नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में आज दिन के 1 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ कई अहम मामलों पर होगी चर्चा। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लगातार दूसरे दिन मिले 13,000 से अधिक केस। 24 घंटे के अंदर 89 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में मिले 5,961 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 24 घंटे में राज्य में 145 लोगों की कोरोना से मौत। नालंदा के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव मिलने के बाद नहीं आ रहे कोई डॉक्टर। बिना इलाज कराए बैरंग वापस लौट रहे हैं मरीज। पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की स्थिति सामान्य, सरकार की व्यवस्था से हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुश। अस्पताल कर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई को बताया सामान्य। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जारी। एम्बुलेंस से नदी में फेंके गए पीपीई किट, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। भागलपुर रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह में 20 बेड का आइसोलेशन सेंटर पड़ा बेकार। डॉक्टरों की कमी के कारण चालू नहीं हो रहा आइसोलेशन सेंटर। सिमडेगा में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या में भारी कमी। जिला प्रशासन के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। बिहार में संक्रमण के कहर के बीच भी नहीं सुधर रहे लोग। कर्फ्यू खुलते ही संक्रमण को भूले लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन। मुजफ्फरपुर में कोरोना पीड़ितों के बंद घरों को चोर बना रहे हैं निशाना। शहर के सातपुरा मोहल्ले के मिल्की टोला में एक रिटायर्ड पुलिस के घर से 32 लाख के गहने और कपड़े गायब। सासाराम में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में जुटा प्रशासन। औरंगाबाद के रिफिलिंग प्लांट से भेजा जा रहा है ऑक्सीजन। भागलपुर में रेलवे बहाली कार्यक्रम पर कोरोना का असर। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पहुंच रहे रेलवे के कोई अधिकारी, अभ्यर्थी करते रहे इंतजार। शिवर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में जुटा जिला प्रशासन। मरीजों के लिए 100 सिलेंडर को लेकर किया गया रिजर्व। कोरोना पॉजिटिव को पहुंचाई जा रही है मदद। पलामू के मेदिनीनगर में लॉकडाउन का माहौल उड़ा रहे लोग। चोरी छुपे खोली जा रही है दुकान, संक्रमण का बढ़ा खतरा। देवघर के नगर थाना के पास सघन मास्क चेकिंग अभियान। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। देवघर सर्किट हाउस के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने सभी निजी क्लिनिकों वालों के साथ की बैठक। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का दिया गया निर्देश। मुजफ्फरपुर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा कोरोना का संक्रमण। शहर में बनाए गए हैं 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन। संक्रमण को लेकर लोग अब भी लापरवाह। गिरिडीह के पिहरा बाजार में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर गांवा वीडियो का फ्लैग मार्च। कड़ाई से पालन को लेकर लोगों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान। नियम के बदलाव के बारे में दी गई जानकारी। कोडरमा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत। मधुपुर उपचुनाव में ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 8 नए वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का ड्राई रन। नई व्यवस्था से मरीजों को मिलेगी राहत। सहरसा सदर अस्पताल में सोमवार से शुरू होगा आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा की शुरुआत। वेंटिलेटर से कोरोना पीड़ितों को मिलेगी राहत। जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सौजन्य से होम आइसोलेटेड संक्रमित मरीजों के लिए रसोई की शुरुआत। कोरोना मरीजों को दोपहर और रात्रि में मिलेगा निःशुल्क भोजन। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरों के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा। मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंका जा रहा है पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट। प्रदूषित हवा से मरीज परेशान। सासाराम नगर परिषद ने फुटपाथी दुकानदारों के बीच किया मास्क वितरण। प्रत्येक दुकानदार को दिए गए 6 मास्क। लोगों से मास्क लगाने की अपील। अमरपुर बाजार में लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर। 45 साल से ऊपर के 80 लोगों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। छपरा में संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद नहीं रुक रही है लोगों की लापरवाही। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुलेआम किया जा रहा सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन। बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे हैं लोग।
छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मशरक में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। रोहतास के रेडिया गांव में एक शादी समारोह में डांसरों ने जमकर लगाए ठुमके। कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन। नाइट कर्फ्यू के बावजूद कार्यक्रम से प्रशासन पर उठे सवाल। कैमूर में शादी समारोह के दौरान दिखी लापरवाही की तस्वीर। रोक के बावजूद बजाया गया डीजे। भारी भीड़ के कारण बढ़ा संक्रमण का खतरा। पटना के एनएमसीएच में बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में मिला पीपीई किट और दूसरे उपकरण। पीपीई किट से संक्रमण की आशंका। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यक। भारी संख्या में पुलिसकर्मी टीका लेने पहुंचे अस्पताल। भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को करना पड़ा इंतजार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों से परेशान मजदूरों का मुंबई से पलायन शुरू हो गया है। मुंबई से अपने घर वापस जाने के लिए काफी संख्या में मजदूर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंच रहे हैं। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं सैकड़ों लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में दूसरों के लिए प्रेरणा बने गणेश झा पीपीई किट बनाकर अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं। अपनी फैक्ट्री में 20 लोगों को दिया रोजगार। जामताड़ा में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में की जा रही है तैयारी। डीसी और एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। जमशेदपुर में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 की शुरुआत। 2 बजे से तक कई दुकानों को कराया गया बंद। बाजार में दिखी आम दिनों जैसी भीड़। गोड्डा जिला प्रशासन लगातार कोविड टेस्टिंग में जुटा है। टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं लोग। पटना में कोरोना पीड़ितों के लिए मददगार बना दीदारगंज का एक व्यक्ति। 100 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए कर रहा है मदद। इस सुविधा से लोगों में दिखी खुशी। भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में चलाया जा रहा है कोरोना हेल्प डेस्क। कोरोना की जांच की जा रही है। 24 घंटे डॉक्टर कर रहे हैं मदद। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 90 यात्रियों का कोरोना जांच। 24 यात्री मिले पॉजिटिव। स्टेशन पर बढ़ती जा रही है लापरवाही। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा हुआ 1500 के पार। जिला प्रशासन ने सख्ती से लिए कंटेनमेंट जोन बढ़ाने के निर्णय। खगड़िया में कोरोना संक्रमण के तेजी से विस्तार के बावजूद लापरवाह बने हैं लोग। कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क के घूम रहे हैं कई लोग। संक्रमण का बढ़ा खतरा। छपरा में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सदर अस्पताल में बेड फुल होने से खुले आसमान के नीचे चल रहा लोगों का इलाज। प्राइवेट अस्पताल में भी जगह खाली नहीं। नालंदा में कोरोना के कारण कई पर्यटक स्थल बंद। पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा खंडहर बंद होने से दुकानदार मायूस। शिवहर जिले में जिंक टैबलेट की भारी कमी। ऊंची कीमत पर लोग जिंक टैबलेट खरीदने को मजबूर। होम क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी टैबलेट की कमी से परेशान। नवादा में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दवा विक्रेता संघ। आइवरमेक्टिन दवा की आपूर्ति में विक्रेता संघ ने की मदद। जिले में नहीं मिल रही थी आइवरमेक्टिन दवा। सुपौल सदर अस्पताल में 4 दिनों से आरटीपीसीआर जांच बंद। सिविल सर्जन से घटना की जानकारी से किया इनकार। रांची के रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। 1,10,000 में इंजेक्शन बेचने का है आरोप। डीएम और एएसपी के मनाने के बाद माने एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर। सुरक्षा के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। एनएमसीएच की बढ़ी सुरक्षा। बेतिया में कोविड और नन कोविड मरीजों की बेहतर इलाज में जुटा प्रशासन। 250 अतिरिक्त बेडों की होगी व्यवस्था। 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सक भी करेंगे इलाज। देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। टावर चौक पर सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गिरिडीह में गावा प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे आम लोग। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। फैसले का कांग्रेस नेता ने किया विरोध। 1 मई से पटना, भोजपुर और सारण जिला के 128 बालू घाटों पर बंद होगा खनन। पटना के 85, भोजपुर से 39 और सारण के 4 बालू घाट पर बंद होगा खनन।
धनबाद के सुदामडी डेको प्रबंधक मधु सिंह पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी धीमन सेन गुप्ता को किया गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल भी जब्त। गोड्डा सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर एनएचएम के तहत बहाल कर्मियों का हंगामा, नौकरी से निकाले जाने का कर रहे हैं विरोध। बगहा के रामनगर में वार्ड नंबर 21 में आग लगने से 2 घर जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दुमका के राखवानी बेसिक स्कूल में अचानक लगी आग, हजारों किताब जलकर राख, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। भागलपुर से पटना जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, एक यात्री की मौत, कई लोग घायल। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में बिजली पोल से टकराई एक बाइक, हादसे में 2 बाइक सवार घायल, इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर। गिरिडीह में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर वापस घर लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परसन थाना क्षेत्र के केंदुआ पंचायत के ईटासानी गांव के रहने वाले थे मृतक। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ एईएस का भी प्रकोप, एसकेएमसीएच में 2 एईएस पीड़ित बच्चे भर्ती, अब तक 8 मामले आ चुके हैं सामने। किशनगंज में एक ही परिवार के 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत, बाइक और ट्रक में टक्कर के कारण हुई दर्दनाक हादसा। बेगूसराय में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस छापेमारी में कई इलाकों से विदेशी शराब बरामद, 224 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। दुमका के भंवर पाथर गांव में युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या, प्रेमिका के पिता और मौसा ने दिया था हत्याकांड को अंजाम। बेतिया में नहर किनारे मिला एक व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, छानबीन में जुटी। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी, घायल का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में जारी, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में कैनरा बैंक के शाखा से दिन दहाड़े 1,80,000 की लूट, हथियार के साथ 3 अपराधियों ने लूटे रुपए। दुमका के भावर पाथर गांव में रविवार को युवक हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में की गई थी युवक की हत्या। शेखपुरा के लोदीपुर में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 लोग घायल, एक पीएमसीएच रेफर, दूसरे का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में जारी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, गुस्साए मरीजों ने तोड़ा कॉन्स्टेंटर मशीन, पूरी घटना की जांच के आदेश। वैशाली के महुआ में कुआं में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, तमाम प्रयासों के बावजूद भी महिला को बचाया नहीं जा सका। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी भीषण आग, आग से लाखों की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा में गिरी हिंडा मुसहरी के अगलगी से पीड़ित परिवारों ने डीएम से की मुलाकात, डीएम से लगाई मदद की गुहार, डीएम ने दिलाया सहयोग का भरोसा। आरा के सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बेतिया में कल देर रात 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख, शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से दोनों जगह लगी आग, आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुमला के रामनगर में एक स्कूटी और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत, हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत, 3 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के छोटकी खरगाडीहा पंचायत के मुंद्राडीह गांव में एक घर में लगी आग, आग से लाखों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मधेपुरा के मुरलीगंज के मीरगंज जदिया स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा, ऑटो से टकराई जुगाड़ वाहन के चालक की मौत। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए भागलपुर रेफर, बाइक समेत गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। पलामू के छतरपुर में बोलेरो और बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मधेपुरा में बस स्टैंड में प्रवासी श्रमिक की मौत, मृतक पूर्णिया के बनमनखी के थे निवासी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम में सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत, वाराणसी में इलाज के दौरान हुई मौत, कल सड़क दुर्घटना में उपेंद्र कुमार नामक युवक घायल हो गए।
शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला कोरोना जागरूकता रथ। राजद विधायक विजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक ने सदर अस्पताल सहित पीएचसी का भी लिया जायजा। गुमला के चैनपुर में रौतिया समाज ने मनाया सरहुल पर्व। पूजा के दौरान सरना माता से लोगों ने की कोरोना महामारी खत्म करने की कामना। लखीसराय के बढ़िया में दुकानदारों ने सब्जी फेंककर जताया विरोध। सब्जी मंडी को कांग्रेस ऑफिस मैदान में शिफ्ट करने का किया गया विरोध। गोड्डा में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर। गोढ़ी तालाब को जिला प्रशासन ने कराया साफ। खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव। हाथियों ने 25 साल के एक युवक को कुचला। मृतक के परिवार में मातम। बिहार में अब तक शुरू नहीं हो पाई है गेहूं की खरीदारी। 20 अप्रैल से शुरू होनी थी खरीद की प्रक्रिया। बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचने को मजबूर किसान। गोड्डा के गोढ़ी मोहल्ले के पोखर में लगातार मर रही मछलियों से लोग परेशान। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा नगर परिषद। कोरोना जागरूकता को लेकर बांका जिला प्रशासन सुस्त। प्रशासनिक ढील से लोग सरेआम उड़ा रहे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। नरकटियागंज में डाकपाल पिता की मौत का इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा युवक लगा रहा प्रशासनिक महकमे की चक्कर। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बावजूद कोरोना नियमों का पालन नहीं। कई जगहों पर खुले दिखे दुकान और वस्त्रालय। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। कोडरमा में कोविड मरीजों की बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। डीसी रमेश घोलप ने जुमरी तलैया अस्पताल का लिया जायजा। कोरोना के हालात पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। दूसरी लहर आने के बाद पहली बार कैबिनेट में होगा मंथन। कोरोना पर हो सकते हैं बड़े फैसले। पीएम की बैठक सुबह 11 बजे से होगी शुरू। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल। देश में बीते 24 घंटे में पहली बार 3,501 मौत। 3,86,000 से ज्यादा मिले पॉजिटिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए मामले। कोरोना से 395 लोगों की मौत।